बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, गायब होते जहाज और प्लेन्स, एक ऐसी जगह जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, है ना? आज हम इसी की बात करने वाले हैं, अटलांटिक महासागर के उस हिस्से की जिसने दशकों से सबको डराया भी है और अपनी तरफ खींचा भी है। तो क्या सच में डेविल्स ट्रायंगल में कोई ऐसा राज छिपा है? क्या यहां सच में कुदरत के कानून काम नहीं करते, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज पता लगाते हैं, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या। देखिए, ये कोई असली खींची हुई लाइन नहीं है। ये अटलांटिक महासागर में कह सकते हैं एक काल्पनिक ट्रायंगल है। इसके 3 कोने हैं, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। और हाँ, इसी को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिभुज भी कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका एरिया करीब 5 लाख से 11 लाख वर्ग मील के बीच है। अंदाजा लगाइए, ये भारत के एरिया का लगभग 1/3 हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री भी नहीं है। बस यही बात इसके रहस्य को और भी गहरा बना देती है। पता है, यहाँ अजीबोगरीब चीजें होने की बातें कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि इस इलाके में कंपास पागल हो जाते हैं, अजीब तरह से नाचने लगते हैं और आसमान में एक अजीब सी रोशनी भी दिखती है। मतलब ये पहेली सदियों से चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जगह इतनी बदनाम या कहें कि मशहूर हुई कैसे? आखिर वो कौन से हादसे थे जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की इस कहानी को बनाया? चलिए अब जरा उन कुछ सबसे फेमस हादसों पर नजर डालते हैं। ये सिलसिला काफी पुराना है। 1918 में एक बहुत बड़ा अमेरिकी नेवी का जहाज था, यूएसएस साइक्लोप्स। 300 से ज्यादा लोग थे उस पर, और वो गायब हो गया। फिर आया 1945 का वो साल और फ्लाइट 19 का सबसे मशहूर मामला। उसके बाद भी 1948 और 49 में DC-3 और स्टार एरियल जैसे पैसेंजर प्लेन भी बस हवा में गायब हो गए, कोई सुराग नहीं। लेकिन इन सब में जो फ्लाइट 19 का किस्सा है ना, वो इस पूरे रहस्य की कह सकते हैं जान है। जरा सोचिए, अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन एक साथ एक ट्रेनिंग मिशन पर जाते हैं और वापस ही नहीं लौटते। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है वो ये है कि इनको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। सिर्फ एक दिन में फ्लाइट 19 और उसको बचाने गया प्लेन, दोनों को मिलाकर 27 लोग, 27 लोग कभी अपने घर वापस नहीं आए। और 75 साल से भी ज्यादा हो गए, आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन कहानियों के पीछे छिपी असली ट्रेजेडी है। तो क्या ये सब कुछ बस एक अनसुलझा रहस्य है, या फिर इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक वजह, कोई लॉजिक भी हो सकता है? चलिए अब जरा रहस्य से हटकर साइंस और लॉजिक की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने कई थ्योरीज दी हैं। कुछ तो बहुत सीधी सादी हैं, जैसे कि शायद इंसानी गलती हो या फिर अचानक मौसम बहुत खराब हो गया हो। लेकिन कुछ थ्योरीज बहुत दिलचस्प हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी, मीथेन गैस का फटना, या फिर दुष्ट लहरें, इलेक्ट्रॉनिक फॉग की भी बात होती है। अच्छा, ये मीथेन गैस वाली थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यह माना जाता है कि समुद्र की सतह के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं। अब जब ऐसा होता है ना, तो वो पानी की डेंसिटी, मतलब उसके घनत्व को एकदम से कम कर देते हैं। नतीजा, जहाज को तैरने के लिए सपोर्ट ही नहीं मिलता और वो बिना किसी वार्निंग के सीधा नीचे चला जाता है, जैसे पानी में नहीं हवा में गिर गया हो। और फिर आती हैं रॉग वेव्स, हिंदी में कह सकते हैं राक्षसी लहरें। ये वो नॉर्मल लहरें नहीं हैं जो हम समंदर किनारे देखते हैं, नहीं, ये अचानक से उठने वाली पानी की दीवारें हैं, 100 फीट ऊंची। सोचिए, एक 10 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंची लहर, ये किसी भी बड़े से बड़े जहाज को एक खिलौने की तरह पलट सकती है, एक ही झटके में। हाँ, और वो कंपास वाली बात, वो भी एक वजह हो सकती है। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी असली नॉर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो पुराने जमाने के कंपास थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, और अगर मौसम खराब हो तो नाविकों का रास्ता भटकना बहुत आसान था। ठीक है, तो ये सब तो हो गई कहानियां और थियरीज। लेकिन आज का साइंस, जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं, वो इस बारे में क्या कहती हैं? चलिए अब सीधे सीधे फैक्ट्स की बात करते हैं।
और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात सामने आती है, जो यूएस कोस्ट गार्ड है ना, मतलब वो एजेंसी जो इस पूरे एरिया पर 2400 घंटे नज़र रखती है, वो ऑफिशियली मानती ही नहीं कि बर्मुडा ट्रायंगल नाम की कोई खास खतरनाक जगह है। उनका साफ कहना है कि यहाँ कोई एलियन या सुपरनैचुरल पावर नहीं है। और सिर्फ कोस्ट गार्ड ही नहीं, नोवा जैसी बड़ी बड़ी साइंटिफिक संस्थाएं भी यही मानती हैं। उनका कहना है कि जिन हादसों को इतना मिस्टीरियस, इतना रहस्यमयी बना दिया गया, उनमें से ज्यादातर के पीछे की वजह या तो खराब मौसम था, या पायलट और कैप्टन से हुई कोई गलती, या फिर प्लेन और जहाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। और अब ये नंबर सुनिए, ये पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। हर साल लगभग 8 लाख जहाज इस तथाकथित डेविल्स ट्रायंगल से होकर गुजरते हैं सेफली। अब इतनी बड़ी संख्या के सामने कुछ दर्जन हादसों का होना स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब दुनिया के दूसरे हिस्सों से ज्यादा खतरनाक नहीं है ये। तो अगर साइंस के पास जवाब हैं, ऑफिशियल एजेंसीज इसे खतरनाक नहीं मानते, तो फिर सवाल ये है कि आज भी बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े क्यों हो जाते हैं? ये रहस्य आज भी हमें इतना अपनी तरफ खींचता क्यों है? वजह है एक अच्छी कहानी का जादू। हम इंसानों की फितरत है, हमें रहस्य पसंद है। अनसुलझी पहेलियां हमें खींचती हैं। हमें वो चीजें याद रहती हैं जो अजीब हैं। और फिर जब इस कहानी में एलियंस, यूएफओज, अटलांटिस का खोया शहर और टाइम पोर्टल्स जैसी बातें जुड़ जाती हैं, तो फिर ये कहानी बोरिंग से लगने वाले आंकड़ों और साइंस से कहीं ज्यादा मजेदार बन जाती है। और शायद आखिर में बात बस इतनी सी है। हो सकता है कि सच बहुत सिंपल हो, बहुत साधारण हो, लेकिन हमें एक अच्छी रहस्यमयी कहानी सुनना ज्यादा पसंद है, क्योंकि कुछ कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारी कल्पना को जगाती हैं, और शायद उनका रहस्यमयी बने रहना ही उनका असली जादू है।